कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वो बहुत डरा देने वाली घटना थी। मेरा नाम विनय है। मेरी भी दिल्ली में एक बहुत अच्छी जॉब लग गई थी। मैं लखनऊ से दिल्ली जॉब के लिए आ चुका था और यहाँ नया होने की वजह से ना तो मेरा कोई अच्छा दोस्त था, कोई ज़्यादा बोलता भी नहीं था और मैं ऐसे ही बोरियत महसूस किया करता था। एक रात जब मैं बोर हो रहा था तो मैंने अपने मोबाइल में अपना टाइम व्यतीत करना सोचा। मैंने देखा मेरी फेसबुक पर एक लड़की की प्रोफाइल है। मैंने उस लड़की की फ़ोटो को देखा। मैं उन फ़ोटो को देखता रह गया और जब मैंने उसकी फ़ोटोज़ में देखा, वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसे शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता था। मैं उसकी फ़ोटो को देखकर बस देखता ही रह गया। मैं चाहकर भी उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। मैंने तुरंत ही उसके पास अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी और मैं पूरी रात नहीं सो पाया था, यही सोचते हुए कि शायद वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करेगी या नहीं। मुझे पूरी रात उस दिन ठीक से नींद नहीं आई थी। उसकी खूबसूरती मेरी आँखों में बस चुकी थी। जब मैं सवेरे जल्दी उठा, मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो मैंने देखा उस लड़की ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। मेरी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। हम टैक्स करने लगे, हम मैसेज से बातें करने लगे। धीरे धीरे फिर बात कॉल तक आ गई। हम एक दूसरे को कॉल किया करते थे। फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने उससे एक डेट के लिए पूछा और मैं सोच भी नहीं सकता था, वो आने के लिए तैयार थी। मैं उस दिन बहुत खुश था। मैं 15 मिनट पहले जाकर ही पूरी तैयारी कर चुका था। मैंने वहाँ जाकर एक टेबल बुक किया, टेबल पर कैंडल जलाई और बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगा। निशा ठीक 15 मिनट बाद आई। मैं उसको देखते ही बस देखता रह गया। जी हाँ, उसका नाम निशा था और वो अपनी फ़ोटोज़ से भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती थी। असल ज़िंदगी में उसकी आँखें बहुत सुंदर थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बातें करते रहे। मैंने एक बात नोटिस की, वो ज़्यादा नहीं बोलती, वो बहुत कम बोलती थी, जिसे मुझे अजीब तो लगा, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। तभी वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मैंने उससे पूछा, "अरे निशा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो?" तब निशा ने बताया, "मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मुझे रात को कोई परेशान करता है।" निशा के ऐसे कहने पर मैंने उससे पूछा, "कौन है वो? क्या तुम उसे जानती हो?" निशा ने साफ मना किया, "मैं उसे नहीं जानती और मुझे नहीं पता। मैंने कभी उसे नहीं देखा। क्या आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर रुक सकते हो?" मेरी तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। मैं सोचने लगा, शायद वो मुझे पसंद करती है, इसीलिए अपने घर बुला रही है। हम दोनों खुशी-खुशी उसके घर चले गए। उसके घर जाने के बाद उसने मुझसे कहा, "मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम्हें भी सोना चाहिए।" हम दोनों उसके बेडरूम में सो रहे थे। तभी अचानक से ज़ोर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मेरी आँखें खुली। मैंने निशा की तरफ देखा तो निशा सो रही थी। मैं उठा और किचन की तरफ गया तो मैंने देखा कि वहाँ से खिड़की खुली है और बहुत तेज़ से हवा आ रही है। मैंने खिड़की के पास जाकर खिड़की को बंद किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही मैं पलटा तो उधर कोई नहीं था और मुझे धीरे-धीरे ऐसा एहसास होने लगा जैसे एक काला साया मेरी तरफ बढ़ रहा है और ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़, चारों तरफ बर्तनों के गिरने की आवाज़ आने लगी। मैं निशा के पास उसके रूम में आया। मैंने देखा वहाँ निशा थी ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं वहाँ से जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर भागा और मैंने घर आकर निशा को कॉल किया, लेकिन उसने मेरा कॉल पिक ही नहीं किया। इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसीलिए मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह उठकर मैंने फिर से निशा को कॉल किया, लेकिन निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सब बातें देखकर मैं बहुत हैरान था। मैंने अपनी मोबाइल में फ़ेसबुक अकाउंट चेक किया
और यकीन मानो वहाँ पर कोई निशा नाम की लड़की थी ही नहीं। फिर वो कौन थी जो मुझे मिली? मैं आज भी निशा को ढूंढ रहा हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिली। मैं उसकी आंखों की वो खूबसूरती और उसका वो भोलापन आज तक नहीं भूल पाया। और वो रात तो मुझे याद करते ही रोंगटे आ जाते हैं। कौन थी वो? वीडियो आगे देखने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।